घरों में ना होता क्या है कि टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा होने लगता है। तो हम उससे निजात पाना चाहते हैं। कपड़े भी बहुत इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट ही होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, उसको कहीं जाके अनाथालय में रख देते हैं, कहीं दान कर देते हैं। उस कपड़े का जिन लोगों को ज़रूरत है उसको हम लोग दे देते हैं। या डे टू डे लाइफ में भी डेली घर में बहुत से कचरे निकलते हैं, तो उस कचरा को हम लोग क्या करते हैं, घर के डस्टबिन से निकाल के बाहर जो डस्टबिन रखा होता है वहाँ डाल देते हैं। फिर सोसाइटी का आता है लड़का, सफाई के कर्मचारी उठा के लेके जाते हैं। अगर सपोज करो कि वो कचरा जो है आपके घर में ही पड़ा हुआ है 1 सप्ताह से 10 दिन से, तो आपके घर की हालत क्या होगी। एक जगह का जो कचरा है ना, पूरे घर को बदबू से भर देगा। आपको नाक में रुमाल रखना पड़ेगा। आप देखो, जब सोसाइटी में भी जहाँ कचरा रखा जाता है ना, अगर 1 सप्ताह तक एमसीडी के कर्मचारी नहीं आते हैं तो कचरा जो कितना बदबू मारने लगता है। घर के आगे के जो स्पेस है वो सारे गंदे हो जाते हैं। तो हम निजात पाना चाहते हैं। अब देखो, घर के कचरे को तो हम लोग फेंक के घर को हल्का कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, रूम फ्रेशनर भी बहुत अच्छा से स्प्रेड कर लेते हैं। लेकिन मन के कचरे को कभी साफ़ करना चाहते हैं? कभी बैठ के सोचते हैं इस बारे में? वो तो चलो फिजिकल था, ऑब्जेक्ट था, उसको हाथ से उठाया, पन्नी में किया, बाहर जाके फेंक दिया। लेकिन मन मस्तिष्क के कचरे को क्या हम साफ़ करने की कभी कोशिश करते हैं? गौर करना तो बहुत कम लोग अपने मन के ऊपर काम करते हैं। लोग दूसरे के मन को रीड करते रहेंगे, दूसरे के जीवन का बही खाता तैयार करते रहेंगे, कमेंट टोन पास करते रहेंगे। जैसे वो धरती पे आई है दूसरे के जीवन का रिजल्ट तैयार करने। दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ दो एकदम, उसके लिए ऊपर वाला है। जब आप कर्म करते हो ना, तो ऊपर वाला देखता है, बहुत ईमानदारी से देखता है। हालांकि कभी कभी रुकावट आती है, मुसीबत आती है, उस समय हमारा मन डोलने लगता है कि भगवान धरती पे कहाँ है, कहाँ हमको कर्म के हिसाब से फल दे रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ वेट करना सीखो, इंतज़ार करना सीखो। भगवान आपको फुटबॉल देने वाला है और आप सिंपल टेबल टेनिस का बॉल मांग रहे हो, तो भगवान कहाँ से देगा। तो ऐसे समय में स्थिर हो जाओ, वेट करो, वॉच करो कि भगवान क्या कर रहा है। क्योंकि जब कर्म सिद्धांत पे धरती चलती है तो कर्म का फल मिलना ही मिलना है। और रुकावट आ रहा है ना, तो रुकावट आपको सीख दे रहा, अनुभव दे रहा, आपके मन मस्तिष्क को खोल रहा, बुद्धि को खोल रहा कि आप उस काम को और अच्छे ढंग से करो, ताकि टेबल टेनिस का बॉल से खेलना छोड़ दो, सीधे फुटबॉल का बॉल लेके एकदम प्लेग्राउंड में आ जाओ, ताकि सब लोग आपको चीयर करते जाए। सब लोग आपका पेट थपथपाए एक बड़ी सी ग्राउंड में, बड़े से भीड़ के बीच में। लेकिन होता क्या है ना, डे टू डे लाइफ में दुर्भाग्य से हम जिस समाज परिवार में रहते हैं ना, एक कहीं ना कहीं हमें लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है। जैसे मोबाइल का लोगों को लत लग गया ना, मोबाइल छोड़ ही नहीं सकते हैं। हर थोड़ी देर पे मोबाइल, सब लोग नहीं, कुछ लोग को लत लग गया है, ठीक है। तो हमें भी क्या हो जाता है, ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने की आदत पड़ जाती है। ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं, और उस समय भूल जाते हैं आपकी ये लोग इतने वाहियात बेकार प्रवृत्ति के हैं ना, कि अपने मन को तो गंदा करके बैठे ही रहते हैं और दूसरे के भी मन को गंदा कर देंगे। क्योंकि जीवन का ऐसा दर्शन कराएंगे ना कि आपको लगे कि जो ये बोल रहे हैं यही सत्य है। ये धरती पे आते ही हैं सिर्फ नकारात्मक बात करने के लिए, नन क्रिएटिव, नन प्रोग्रेसिव, नन ग्रोइंग, नेगेटिव बात करते हैं। लेकिन चूंकि कहीं कहीं आपको लत लग गया है, तो जब तक इनके हाँ में हाँ नहीं करोगे, चापलूसी चाटुकरी चमचई नहीं करोगे, आप भी इनके साथ उठोगे बैठोगे नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं मन के अंदर ये भावना पनपना शुरू होती है कि फैमिली डायनेस्टी से मेरा नाम ख़त्म हो जाएगा, फिर हमको कोई नहीं पूछेगा। ये जो बातें अपने आप के लिए आप कहते हो ना, ये चीज़ें आपको इनफैक्ट कुंठित करती है, कमज़ोर करती है। आपको अगर समाज में पहचान देगा ना, तो आपकी अपनी आइडेंटिटी देगी, आप क्या हो, मतलब आपकी आत्मा की क्या क्वालिटी है। बहुत लोग देखो, किसी शादी फंक्शन में आप जाओगे ना, एकदम महंगे साड़ी गाड़ी हीरे जवाहरात, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। उनके कपड़े, ड्रेस स्टाइल, उनके ज्वेलरी को देख के आपको लगेगा कि कितना पैसा है। लेकिन जहाँ वो मुख खोलते हैं, आपको लगता है कि इन्होंने अपने कचरे बात से मेरा दिमाग को भी कचरा कर दिया। क्योंकि उनका मानसिक स्तर बहुत निम्न होता है, नीचा होता है, लो होता है। पैसा के बल पे तो आप सारी कपड़ा हीरे जवाहरात से अपने आप को लाद लिए, लेकिन मन को कैसे लादोगे? अच्छे विचारों से। उसके लिए हमें अच्छी चीज़ों का चिंतन करना पड़ेगा, अच्छे विचारों के बारे में सोचना पड़ेगा। जब अच्छे विचारों के बारे में ध्यान लेके जाएंगे तभी मन प्रोड्यूस करेगा ना। लेकिन चूंकि कर नहीं सकते हैं किसी भी चीज़ को ना, साफ़ सफाई ही देखो घर में करते हैं ना, तो सफाई करने में बड़ा मेहनत लगता है ना। तो क्या होता है, हम लोग नॉर्मली छोड़ देते हैं कि देखा जाएगा, करेंगे। इसलिए दीपावली के समय सफाई करने जब बैठते हैं ना, हालत पस्त हो जाता है। अगर हमेशा हम लोग रेगुलरली कुछ इंटरवल पे करते रहें ना, घर में उतनी गंदगी जमा ही ना हो। तो दिमाग के साथ भी यही होता है, हमेशा दिमाग को साफ़ करते रहोगे ना, खासकर कचरा प्रवृत्ति के लोगों की कचरा बातों को दिमाग से फेंक दो, बाहर कर दो। और हो सके तो एकदम इनसे डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। ये लोग आए तो ऐसा नहीं है कि एकदम दरवाज़ा बंद कर दो, नहीं, बात करो, हंस के बात करो, लेकिन लिमिटेड शब्द में, कम से कम शब्द में बात करो। जैसे आपका माइंड ब्लॉक है, इनकी बातों को अपने मन के अंदर घुसने ही मत दो और सर उठा के जिया करो।